प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है डरो मत विश्वास रखो। डरो मत विश्वास रखो। इस महामारी में पता चलेगा कि आपका ध्यान किधर है। अगर आप आज इस कोरोना वायरस से डरे हुए हैं तो यकीन मानिए आपके डर का कारण ये कोरोना वायरस नहीं है। पवित्र बाइबल में 365 बार ऐसा लिखा गया है कि मत डर, fear not, don't be afraid। मतलब ये कि साल के 365 दिन के लिए हर रोज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हो सकता है कि बाइबल की अलग अलग वर्जन्स में ये नंबर्स कुछ कम हो, लेकिन अगर पवित्र बाइबल में सिर्फ एक बार भी ऐसा लिखा गया हो और वो भी परमेश्वर की ओर से कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो ये हमारे लिए काफी है। और हमें डरना नहीं चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। आज पूरा देश इस बीमारी की वजह से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, लेकिन हम मसीहियों की पोजीशन इन गैर मसीहियों से कुछ अलग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा ने एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार ऐसा कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए, एकदम पक्का विश्वास करना चाहिए। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर डर है क्या। क्या है ये डर? नंबर 1, फियर इज ए रेवलेशन। डर एक प्रकाशित है। फियर इज ए रेवलेशन, डर एक प्रकाशित है। मतलब डर हमारे अंदर से सच्चाई को रिवील करता है, प्रकट करता है, जाहिर करता है कि हमारे अंदर क्या है। डर हमारे ध्यान को गलत बातों या गलत स्थान की ओर ले जाता है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 8:23 में प्रभु यीशु को और उसके चेलों को, वहां पे डर भी है और ध्यान भी है, यानी फोकस भी है, पर ये जो फोकस है, ध्यान है, ये गलत जगह पर है। इस वचन में प्रभु यीशु हैं और उसके चेले हैं जो एक तूफान और आंधी का सामना करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 8:23। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। मतलब प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों, मतलब कम विश्वास वालों, क्यों डरते हो? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ये तूफान, ये आंधी, ये लहरें, ये अचानक से आई थी। चेले इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आज बहुत से मसीह भी इस कोरोना वायरस की चल रही आंधी तूफान से डरे हुए हैं और बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। लेकिन जब हम वचन 26 को पढ़ते हैं तो असल सच्चाई जाहिर होती है। यीशु कह रहा है कि ये मसला डर का नहीं बल्कि विश्वास का मसला है। ये उन लहरों के कारण नहीं है कि चेले डर गए थे, ये विश्वास की कमी के कारण हुआ कि चेले डरे हुए थे। विश्वास कम होने के कारण ऐसा हुआ कि चेले डरे हुए थे। होता क्या है कि जब आपका विश्वास छोटा है और लहरें बड़ी हैं तो आप घबरा जाओगे, और जब आपका विश्वास बड़ा है तो लहरें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ नाव में कौन बैठा है। आज जब हर जगह इस महामारी से लोग डरे हुए हैं तो हम मसीहियों के अंदर ये डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं इसलिए क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है, आप में विश्वास की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर महान है, महान है परमेश्वर। चेले लहरों को देखकर यह भूल गए कि उनके साथ कौन है।
इसी तरह आज हमें इस कोरोना वायरस के तूफान को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। पहली बात, डर हमारे जीवन से यह सच्चाई को प्रकट करता है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। दूसरा, ये डर ये जाहिर करता है कि हमारा ध्यान किधर है, लहरों की ओर या परमेश्वर की ओर, जिसने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फेयर इज अ रेवोल्यूशन। नंबर 2, फेयर इज नॉट फ्रॉम गॉड। ये जो डर है ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं 2 तिमुथियुस 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। और जब डर आता है वह इन तीनों चीजों को हटा देता है जिनकी हमें हर रोज सख्त जरूरत है। ऐसे कठिन समय में हमें जरूरत है सामर्थ की, हमें जरूरत है प्रेम की, हमें जरूरत है संयम की। पर जब डर आता है, डर हमें चारों ओर से समेट लेता है, तो वह इन तीनों चीजों को हटा देता है और सब कुछ इसके विपरीत होने लगता है, इसके ऑपोजिट होने लगता है। सामर्थ की जगह डर हमारे अंदर कमजोरी को भरता है, प्रेम की जगह डर स्वार्थ को भरता है, संयम की जगह डर हमारे अंदर व्याकुलता को भरता है, पागलपन को भरता है। वैज्ञानिक जो है इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पहले तुम्हारे विश्वास को ठीक करूंगा, पहले मैं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करूंगा। इस घटना में जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ नाव पर थे, वचन 25 में, चेलों ने जब प्रभु यीशु को जगाया और कहा, देख हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि आप लोग क्यों डर से इतना भरे हुए हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तब परमेश्वर ने उन लहरों को शांत कर दिया। यह डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है। अगर फिर भी आज आप इस महामारी से या मौत से डरे हुए हैं, तो आपके अंदर विश्वास की बहुत कमी है। और आज आपको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जी हाँ, आपको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? मत डरो, विश्वास करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। विश्वास करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है, अगर अभी तक आप विश्वास ही नहीं कर पाए कि परमेश्वर इन सभी बातों के ऊपर कंट्रोल करता है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको हिम्मत देने वाला है और मरने के बाद आप उसके पास जाएंगे, चाहे इस बीमारी की वजह से मरें या फिर किसी और कारण से। अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि आप उसके पास जाएंगे, उसको मिलेंगे और सदा आनंदित रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, मतलब ये कि आपने मसीहत की तरफ पहला कदम भी नहीं उठाया है। मसीहत की तरफ पहला कदम उठाना मतलब विश्वास करना, मतलब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास से ही मसीहत की शुरुआत होती है, विश्वास से ही हमारा उद्धार होता है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें और परमेश्वर की इस बात को हमेशा याद रखें कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप परमेश्वर की इस बात को अपने अंदर लेकर जिएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर चाहे पहाड़ कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आर्थिक समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें हर परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है। उसके रास्ते पे चलने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होगा, उसके वचनों पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ी बात यही है, विश्वास। विश्वास से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, विश्वास से ही हम अपनी जिंदगी को आनंद में जी पाएंगे।
इसलिए हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने क्या कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन।